क्या नाम है बेटी का? बेटी का नाम है भारती मीना, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा था कि भारती भारती रखना, और पंडित जी के हिसाब से भी भारती मीना ही नाम ठीक था, तो नाम है इसका भारती मीना। और ये सर्टिफिकेट है हमारी मीना भारती का, और जिसका निकनेम मीरू या मीरा रखा है मैंने, क्योंकि मीरा श्री कृष्ण जी की भक्ति, और मैं चाहती थी कि अगर लड़की होगी तो मैं इसको मीरा भी कहूँगी, बट बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि नाम होगा भारती, और पंडित जी के अनुसार भी भारती ही नाम था, तो इसलिए हमने यही नाम रखा है अपनी बेटी का, जो कि डॉक्यूमेंट्स में, और ये है इसका बर्थ सर्टिफिकेट, उसमें इसका यही नाम है। मेरे बच्चे, मेरी लक्ष्मी यहाँ पैदा हुई है। क्यों तेरे 4 बच्चे क्या हैं भाई? साथ में ये जो रामू काका पूरी तरीके से बोरा गया है, बौखला गया है, और पागलपन में लगातार हमारे देश का कानून तोड़ रहा है, और इस महिला की अय्यासियां आप देख चुके हो। ये किस, आखिर क्यों एक पाकिस्तानी औरत पे तुमको इतना प्यार आ रहा भाई? उसको पूरे दावे के साथ कह रही हूँ कि ये लोग नहीं चाहते हैदर को बच्चे मिले। हेलो दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पे बात करेंगे सीमा हैदर और गुलाम हैदर के वीज़े के बारे में। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है कि गुलाम हैदर को वीज़ा मिलने में बहुत ही कठिनाइयाँ हो रही है, क्योंकि सीमा को पता है गुलाम हैदर के पास बहुत सारे सबूत है। अगर गुलाम हैदर इंडिया में आ गए तो सीमा रहेगी जेल के अंदर, इसलिए सारे नामुमकिन को भी अपना रही है सीमा हैदर। और एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ कि जितने भी जोर लगाए सीमा हैदर लगाओ, लेकिन अब गुलाम हैदर को वीज़ा मिल गया है और जल्दी ही इंडिया में पहुंचेंगे और अपने बच्चे को भी साथ लेके जाएंगे पाकिस्तान गुलाम हैदर। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, भगोड़ी के नामकरण वाले ड्रामा से 2 दिन पहले से मैं आपको लगातार आगाह कर रही थी कि ये भगोड़ी कुछ ऐसा तांडव करने वाली है कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आखिर वही हुआ। भारत से लेके पाकिस्तान तक तमाशा हो गया, हाहाकार मच गया। कोई भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि भगोड़ी जो करना चाहती है वही चीज यहाँ पे सफल हो जाता है। कुल मिला जुलाकर सवाल खड़े हो जाते हैं भारत सरकार पर, भारत के कानून पर। अगर भारत सरकार से हम सवाल खड़े करें तो समझ में आता है, लेकिन चंद ऐसे लोग सवाल खड़ा करते हैं जो खुद ही ऐसी स्थिति को क्रिएट करते हैं। कल आपने देखा होगा कि ये लोग अब फिर से मोबिन मलिक सर के पीछे पड़ चुके हैं, जो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, जो 2 दिनों से लगातार इस केस पर काम कर रहे हैं। भगोड़ी का भी एक बयान देखा मैंने अरशद, पाकिस्तान वाले अरशद के चैनल पे। मैं तो इस महिला का कोई वीडियो क्लिक नहीं करती हूँ। इसका वीडियो क्लिक करके जो इसके मुंह के पुर्जे खुल के धड़ 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 ये बोलती है ना, ऐसा लगता है हम किसी कोठे के अंदर गलती से घुस गए हैं, अब हमारे पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा फील करते हैं अंदर से कि अब कैसे ऐसी गंदी जगह से बाहर निकल सके। इसलिए इस महिला का मैं वीडियो क्लिक ही नहीं करती। और साथ में ये जो रामू काका पूरी तरीके से बोरा गया है, बौखला गया है, और पागलपन में लगातार हमारे देश का कानून तोड़ रहा है, और नकली फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के लिए, उस भगोड़ी को प्रोटोकॉल देने के लिए जिस तरीके से पागल हो चुका है, अब समझ में आ रहा भाई कुछ तो इसका बहुत बड़ा मकसद है इस महिला को भारत लाने का। जहां भारत की पूरी दुनिया इस महिला के विरोध में खड़ी है, जो चाहते हैं कि वो 4 बच्चे पाकिस्तानियों बच्चे उसके मुल्क पाकिस्तान जाए, अपने अब्बू के पास जाए। वहीं पर ये रामू काका पूरी तरीके से उसके सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने में लगा है, उन बच्चों को यहाँ पे रखने में लगा हुआ है। जैसा कि सब लोग जानते हैं, वो बच्चे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। हाँ, उनका ना कोई अपना है, ना उनका अपना मुल्क है। और इस महिला की अय्यासियां आप देख चुके हो, ये किस तरीके से संलिप्त है, पूरी तरीके से अपने आप में मस्त है। इसको अपने अलावा किसी चीज की परवाह नहीं है। इसे मतलब नहीं है कि 4 बच्चे यहाँ पे फंसे हुए हैं। ये अपनी ही अय्यासियों में व्यस्त है। आपने देखा होगा ये जो अभी प्रोपेगेंडा इसने किया है, मैं इसको 2 दिन से आपको यही समझा रही थी कि इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है सब करना, और ये करेगी। तो दोस्तों, मैंने 3-4 वीडियो 2-3 दिन पहले से ही बनाए थे। मुझे पता था हमारी जो भाई बहन परेशान हो चुके हैं इस केस से, फिर से आएंगे, फिर से कमेंट करेंगे कि भाई ये औरत बर्दाश्त से बाहर है। जाहिर सी बात है, बर्दाश्त से तो पूरी दुनिया की बाहर है, लेकिन मुझे पता था, इसलिए मुझे कोई गुस्सा नहीं आया, क्योंकि इस औरत की जो हद है वो पार हो चुकी है। इसको पता नहीं है, या तो इसे पता नहीं है, या जानबूझकर इसे ये सारी चीजें जो रामू काका ये करवाता है। और मैं तो इस वकील के लिए क्या ही कहूँ, इस बंदे ने जितनी थू करवा दी ना वो कम है। ये वकील कम, या कुछ ऐसा बोल दूंगी, बोल नहीं सकती, आप समझ जाए मैं क्या कहना चाहती हूँ, वो ज्यादा लगता है। इस बंदे ने अपनी हद पार कर दी अपने देश में बैठकर। ये ऐसा गद्दार है, यहाँ दुश्मनों की जरूरत नहीं है। आखिर क्यों एक पाकिस्तानी औरत पे तुमको इतना प्यार आ रहा भाई? उसको बहन बना के बैठ गए हो, उसके बच्ची की तुम मामा बन गए। यहाँ तक कि तुम्हारी खुद की माँ अपना सब कुछ छोड़कर वहां आ रही बुढ़ापे में, जिनको तीर्थ स्नान करना चाहिए, जिनको भगवान का नाम लेना चाहिए, जिनको अपने अच्छे कर्मों के लिए पुण्य कमाना चाहिए, वो पाप की भागीदार बन रही है। माता जी, हमारे भारत में ना अगर बुजुर्ग हो जाते हो, कहते चलो हमारे दिन पूरे हो चुका है, बच्चों के लिए कुछ अच्छे कर्म कर जाए कि आने वाली पीढ़ियां हमारी सुखी रहे। लेकिन इन्होंने तो अपनी एक ऐसी पीढ़ियां बना ली है जो अपराध की दुनिया से शुरू होती है, अपराध की दुनिया में ही खत्म होती है। ये हमारे ही देश में बैठकर एक ऐसा गद्दार इंसान है जो एक
पाकिस्तानी महिला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ये दावे करता है कि इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये भारत में है, भारत में योगी जी मोदी जी की शरण में। फर्जी सर्टिफिकेट बनाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, जबकि सारी दुनिया जानती है ये हमेशा नकली काम करते हैं, फर्जी काम करते हैं। वहीं पे मोबिन मलिक सर लगातार इस केस पर अपना फोकस कर रहे हैं। और मैं सब लोगों से कहना चाहती हूँ जो चाहते हैं हैदर के बच्चे पाकिस्तान पहुंचे, जो चाहते हैं हैदर को इंसाफ मिले, अगर हो सके तो हैदर को ढांढस बधाओ, हैदर को हिम्मत दो, हैदर को मोटिवेट करो कि वो इस स्थिति में अपने आप को काबू कर पाए, इस दुख से निकल पाए, ना कि उसे भड़काया जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे हैदर को भड़काने का काम कर रहे हैं। वो इंडियंस भी है, पाकिस्तानी भी है। पूरे दावे के साथ कह रही हूँ कि ये लोग नहीं चाहते हैदर को बच्चे मिले। वो एक मजबूर बाप बेचारा लगातार रो रहा है, दहाड़ मार। चलो हैदर को गुस्सा आता है तो समझ में आता है, लेकिन साथ में जो और लोग इतने बौखला गए हैं उसका कारण क्या है भाई? क्या हैदर से ज्यादा परेशानी है आप लोगों को? तो दोस्तों मैं पहले से ही कह रही थी, कुछ गैंग भारत में, कुछ पाकिस्तान में से बैठे हैं जो नहीं चाहते हैदर को बच्चे मिले। इनको केवल अपना चैनल चलाना, अपना सब कुछ करना है। हम नहीं कहते थे चैनल वालों के बारे में, क्योंकि हमारे खुद के भी चैनल है, लेकिन केवल पैसा कमाना ही मायने रखता है क्या? जानते हैं ये औरत को जिस तरीके से भारत में प्रोटोकॉल मिला है, ये किस तरीके से दावे से यहाँ पे बैठकर बोलती है। इतनी किसी की हिम्मत नहीं है किसी भी मुल्क में घुस जाए अवैध रूप से, वहां बैठकर वो धमकियां दे दे। आज ये हैदर को तमाम धमकियां दे रही कि शर्म नहीं है उसको, यूट्यूब चैनल चला रहा है, मेरे बच्चे, मेरी लक्ष्मी यहाँ पैदा हुई है। क्यों? तेरे 4 बच्चे क्या है भाई? बेटियां हमारे बेटे के बराबर है। जो 3 बेटियों को लेकर आई है उनको तो तूने उनकी जिंदगी तबाह कर दी, और चौथी जो तू नकली ड्रामा करके बैठी है उसके लिए तेरी पूरी दुनिया हो गई। ये भारत देश है, यहाँ पे 2 से ज्यादा बच्चे पैदा होने में सुख सुविधाएं भी नहीं मिलती गवर्नमेंट की। तुम 4 साथ में लेके आई हो, 5वें तुम ढोंग कर रही हो, और फिर दावा कर रहा भाई तेरा भाई 12 बच्चे पैदा करेगी। ये वकील है क्या ये बंदा? इसका दिमाग का पुर्जा हिल गया क्या? पुर्जा तो ऑलरेडी हिला हुआ। इसको पैसा चाहिए, फेम चाहिए, नेम चाहिए, बकाया देश, सभ्यता, संस्कृति से दूर दूर तक इस बंदे को कुछ लेना देना नहीं। कितना पैसा कमाओगे भाई साहब? ये पाप की जो नगरी की माया कमाओगे ना, पाप में दोस्तों जगह कहते हैं ना, सबसे बड़ा धनी, सबसे बड़ा बलवान, गुणवान, सबसे ज्यादा सोने की लंका जिसकी थी रावण, उसका भी अहंकार नहीं रहा।